Come on, check this out. Artlist.io. सो लास्ट वीडियो सेक्शन में हमने चैट देखा था कि किस तरीके से हम एरर हैंडलिंग करते हैं एरर बाउंड्री की हेल्प से। ठीक है। सो बेसिकली लास्ट वीडियो सेक्शन में जो हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक नॉर्मल एरर्स को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने एक जेसन जो फाइल है हमारा इसका मैंने इसको रीनेम कर दिया तो ऐप क्रैश हो जाता है। सपोज एक नॉर्मली एरर है तो उसको हम किस तरीके से अब हम इस वीडियो सेक्शन में मैं आपको कुछ अलग डिफरेंट दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज हमारे सर्वर से कोई रिस्पांस जो मिल रहा है वो कुछ एरर मिल रहा है, मतलब सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सो उस केस में हम क्या करते हैं? सो गाइस उस केस में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, किस तरीके की एरर हमें रिस्पांस सर्वर से मिलता है। सपोज मुझे यहाँ पे एक नोट्स है, जो सर्वर जो फंक्शन पे लिखा हुआ है, इससे हमें रिस्पांस में कुछ भी रिस्पांस में रिटर्न नहीं, मतलब एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक एरे को एम्प्टी एरे को रिटर्न नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे एक एरर थ्रो करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन चेक कराता हूँ, इफ नॉट नोक्स, अगर नोक्स नहीं है या फिर नोक्स की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है वो इक्वल टू है हमारा 0। ठीक है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे कोई एम्प्टी एरे, बल्कि हम थ्रो करेंगे, जो कि हमारा नोक जेएस प्रोवाइड कराता है, थ्रो न्यू रिस्पॉन्स। ठीक है। सो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो रीमिक्स ने हमें प्रोवाइड किया है जेसन फंक्शन। ठीक है। तो जो कि हमारा रीमिक्स रन रिएक्ट से ही इंपोर्ट होता है, और ये जेसन फंक्शन बेसिकली डेटा पास करता है। तो इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, मैसेज सपोज नो एनी नोट्स फाउंड। ठीक है। और इसमें मैं जो दूसरा पैरामीटर पास करूंगा वो मैं पास करूंगा सपोज स्टेटस। तो स्टेटस मैंने दे दिया 404, जो कि एक वैलिड स्टेटस हो गया कि हमारा अगर सपोज नहीं है कुछ भी तो हम उसको 404 स्टेटस टेक्स्ट दे देते हैं। इसमें हम सपोज नॉट फाउंड। ठीक है। अब ये जो मैंने पास किया है, ठीक है, अब इस ओके 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 हम यहाँ पे ये मिस कर रहे हैं। ठीक है। अब जो ये मैंने एरर जो थ्रो किया है, सर्वर से रिस्पांस जो थ्रो किया है, अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है। सो उसके लिए पहले जो रिमिक्स का हमारा वर्जन बन रहा रहता था, उसमें जो फंक्शन होता था बेसिकली कैच बाउंड्री, एरर बाउंड्री की तरह फंक्शन यूज होता था कैच बाउंड्री। अब जो हमारा रिमिक्स का न्यू वर्जन, अगर अब जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो इस समय जो रिमिक्स का जो वर्जन 2 आया है उसमें कैच बाउंड्री को इन्होंने हटा दिया है, और कैच बाउंड्री को यही एरर बाउंड्री फंक्शन में ही हैंडल किया है। तो अगर हम रिमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए पहले इस तरीके से ये फंक्शन प्रोवाइड कराता था रिमिक्स जेएस कैच बाउंड्री, और यहाँ पर हम यूज कैच हुक्स का यूज करते थे और वहां से हमें कॉर्ड रिस्पॉन्स मिलता था, और उसको रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते थे। ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, कैच बाउंड्री को बिल्कुल ही हटा दिया है, उसकी जगह एरर बाउंड्री में ही हम एक हुक प्रोवाइड किया है, यूज राउट एरर। और इस हुक से हमें पता चलता है, हम यहाँ पे एक और हमें एक ये प्रोवाइड किया है इज राउट एरर रिस्पॉन्स। अगर कोई सपोज हमारा एरर जो है वो रिस्पॉन्स एरर है, वो हम पता करते हैं, तो वो हम उसको इस तरीके से यहीं पे रिटर्न करा देते हैं। जो हमारा कैच बाउंड्री वाला काम था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और हमने इसको यहीं पे मतलब यूज कर लिया। ठीक है। सो मैं जाता हूँ अपने एरर बाउंड्री के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज राउट एरर, इस हुक को मैं कॉल कराता हूँ। ठीक है।
और इसको मैं एरर में ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर चेक कराता हूँ इज राउट एरर रिस्पॉन्स। अगर एरर रिस्पॉन्स है, इसमें मैंने एरर पास कर दिया, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट रिटर्न कर देता हूँ एक मेन भी नहीं, बल्कि चलिए मेन को ही कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं जो हमारा एरर है, एरर के अंदर हमको मिलता है डेटा, और डेटा के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, मैसेज। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो मैसेज, ये देखिए, जो हमने फर्स्ट पैरामीटर पास किया है वो हमारा डेटा है। डेटा के अंदर हमने गेट स्ट्रक्चर किया हुआ है किसको, मैसेज को। तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है, एरर के अंदर हमारा डेटा और डेटा के अंदर हमारा मैसेज। तो हमने इसको बस करा दिया। अगर हम यहाँ पे अब अपने फाइल को रीनेम करके सही करते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपनी जेसन फाइल को बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, मतलब मेरे फाइल में कोई भी नोट्स नहीं है, और मैं अगर अब चाहता हूँ तो ये देखिए, नो एनी नोट्स फाउंड, यही मैसेज मैंने यहाँ पे दिया था ना, नो एनी नोट्स फाउंड। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स नॉट फाउंड, ठीक है, नोट्स नॉट। इसका हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इस पे मैं क्लास दे देता हूँ इन्फो मैसेज, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो, अगर आप देख पा रहे हो प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है कि मैं अब यहाँ से कोई नया नोट्स ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे जस्ट फिर से न्यू नोट जो हमारा वो है, इसको हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे और ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो गाइस मैं एक इसका और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज हम मैं वापस अपने ऐप में आता हूँ, और मैं यहाँ पर अपने यूआरएल में कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा एक एरर रिस्पॉन्स, सर्वर से रिस्पॉन्स होगी पेज हमारा नॉट फाउंड है, ठीक है। ये बेसिकली कोई एरर नहीं है, कि क्योंकि हम यूजर कुछ भी नया टाइप करना चाह रहा है, सपोज कुछ अबाउट अस पेज देखना चाह रहा है, बट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं, हम उसको ये दिखाना चाहते हैं 404 नॉट फाउंड, पेज नहीं अवेलेबल नहीं है। सो हम उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, हम उस केस को भी हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, उस रूट फाइल पे जो हमने एरर बाउंड्री फंक्शन यूज किया है, वहां पर भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इस केस में भी हम यही करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, इसको भी इंपोर्ट करा लेता हूँ, और यहाँ न्यू नोट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसके लिए सिंपल सा ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ था पहले कोड, इस कोड को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और अ, एक सेकेंड, कट हो गया मेरा, हाँ ये है पेज नॉट फाउंड, और बैक टू सेव ट्री, ठीक है। सो इस केस में
हम वापस जाते हैं। अब ये देखिए, हमने कुछ भी टाइप किया तो क्या दिखा रहा है हमारा पेज नॉट फाउंड। यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड टाइप करेंगे, पेज नॉट फाउंड। बैक टू सेफ्टी करते हैं, होम पे चले जाते हैं, ट्रेन पे। सो गाइस, ये था अभी तक का पूरा रिमिक्स जेस का स्टार्टिंग से लेके ये बेसिक जो भी हमने चीजें कवर की, टॉपिक सारे कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको सिंगल पेज के लिए डायनामिक राउट्स वाला जो बचता है मैं उसको कवर करूंगा। सो कहीं मत जाइएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।